नमस्कार सभी साथियों को। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, सर्दी का लुत्फ उठा रहे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा एवं SSC GD के आवेदन हो चुके हैं, चल रहे हैं कुछ। आप निश्चित रूप से उसके लिए जी जान से जुटे होंगे। तो आज के वीडियो में ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है, कोई एक नंबर दिया जाता है तो उसको कभी कभी पूछ देते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए या कितने प्राइम फैक्टर हैं इसके, और सारे गुणनखंड कितने हैं, गुणनखंडों की कुल संख्या पूछ दी जा सकती है, और सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की। तो ये फैक्टर या जो गुणनखंड है, इसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं इस वीडियो में के माध्यम से आप तक पहुँचाया जा रहा है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अननोन टू नोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो दिखाएं और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि गुणनखंड में आते कितनी चीज़ें हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जा सकती है। कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। इतनी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, कोई भी इसमें पूछा जा सकता है। कोई एक नंबर दिया होगा, उसके हो सकते हैं अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ दी जाए, कुल गुणनखंड की संख्या पूछ दी जाए, सम गुणनखंड की संख्या, या फिर विषम गुणनखंडों की। जैसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले छोटा एक नंबर लेते हैं 120। इसके पहले शुरू करते हैं यहाँ से, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने का जो तरीका होता है, आप ऐसे इसको कर सकते हो। 120 2 से काटेंगे, 2 से क्यों काटेंगे, क्योंकि सम संख्या है। तो अच्छा, एक दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पर पहले आप देखा करें जीरो कितने हैं। एक जीरो है तो यानी कि ये 12 गुणा 10 है। तो 10 के एक जीरो है तो हम 1 2 और 1 5 ले लें। एक जीरो है तो इसलिए 1 बार 2 1 बार 5 ले लिया। ये जीरो का काम खत्म हो गया आपका। अब बचा क्या, 12। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 4, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। तो 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 दूनी 4 3 12, और ये जीरो था उसके तो ये 2 5 हो ही गए। तो अब इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। यहाँ 2 कितनी बार आया, 3 बार। 3 कितनी बार आया, 1 बार। 5 कितनी बार आया, 1 बार। तो ये सारी संख्याएं देखिए अभाज्य है, 2 2 3 जो भी आए हैं, तो इनको अब सबको प्लस करना होता है। 3 1 1, किसको, ये पावर को प्लस करना होता है। तो आपका क्या हो गया, 5। मतलब 120 के जगह हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हमारी हो गई, 5 हो गई। ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देख लें, इसी में जैसे एक जीरो बढ़ा दें, 1200 कर दिया हमने। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे ये जीरो कितने हो गए, 2। देखो 12 यहाँ भी था, यहाँ भी है, तो इसके गुणनखंड 12 के तो हमारे 2 गुणा 3 ही होगा। यहाँ 1 जीरो था तो 1 2 लिया था, 1 5 लिया था। 2 जीरो है तो क्या करें हम, 2 की पावर 2 लगा दें और 5 की पावर 2 लगा दें। तो ये 2 जीरो यानी 100 का काम कर गया। 12 ये हो गया और ये 100 हो गया, 1200 आपका हो गया, 1200 हो गया। अब हम इनको अगर लिख लें तो 1 पावर ये, 1 ये 2 ये। अब इसको चाहे तो हम एक जगह लिख लें या ऐसे ही गिन लें, 1 1 2 1 3 2 5 2 7। कितने हो गए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 2। तो जब हम गुणा करते हैं, करली और घातांक में आपको बताया गया था कि गुणा में अगर बेस एक जैसा है, आधार एक जैसा है, तो पावर या घात जो है जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर हमारा कितना हो जाएगा, 4। 3 की पावर 1 रहेगा और 5 की पावर 2। ऐसे जोड़ लें, 4 1 5 2 7, तो भी 7 ही आएगा। तो ये सबसे जल्दी और आसान करने वाला तरीका है। अगर अब इसको हम एक और जीरो बढ़ा दें, अभी केवल एक ही एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ,
जिससे आपको अच्छे से समझ आए। तो 12 के फैक्टर तो हमने लिख लिए। अब यहाँ जीरो कितने हो गए? 3। देखिए 1 जीरो था तो 1 बार 2, 1 बार 5 लिखा। 2 जीरो तो 2 बार 2, 2 बार 5 लिखा। अब यहाँ 3 जीरो तो 2 बार 3 और 5 बार 3, ऐसे लिखेंगे तो 1000 हो गया और ये 12 हो गया। तो 12 गुणा 1000, 12000 के फैक्टर आपके हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। अब गिन लें हम, ये 3 3 6 1 7 1 8 1 9, तो हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। ऐसे आप किसी का भी आसानी से पता कर सकते हो। अब आता है जैसे दूसरी चीज। अब इसके बाद आ गया हमारा जैसे कुल गुणनखंड, ये तो था अभी तक ये। अब हम इसकी बात करते हैं, कुल गुणनखंड कितने होंगे। इसी को देख लेते हैं कि आप भी जैसे हमने लिया था 120। तो हम देखते हैं जो 1 होता है हमारा 1 होता है, वो सभी का फैक्टर होता है, यानी उससे हर संख्या डिवाइड हो जाती है, तो इसलिए वो हर एक का फैक्टर माना जाता है। लेकिन 1 जो है वो हमारा अभाज्य संख्या नहीं मानी जाती है। 1 ना तो कंपोजिट नंबर होता है ना प्राइम नंबर होता है, तो उसमें हम जब अभाज्य गुणनखंड वालों इसलिए 1 नहीं लेते हैं। 120 के जब हम सारे गुणनखंड लिखेंगे तो सबसे पहले तो 1 लिख देंगे। अच्छा, अब ये देखना होता है कि अगर 1 गुणनखंड है तो 1 से जब इसको हम भाग करेंगे जो आएगा वो भी हो जाएगा, यानी ये जो नंबर लिखा है वो भी 1 से जब भाग करोगे तो यही हो जाएगा। तो 1 तो एक फैक्टर आपका ये भी हो गया 120। 1 और जो संख्या है वो 2 तो आपके गुणनखंड में आने ही है। अब इसके बाद देख हम क्या देख रहे हैं कि 120 है, लास्ट में 0 है, सम संख्या है तो 2 भी होगा इसका गुणनखंड या फैक्टर। अब ये हम देख रहे हैं कि 1 2 0, तो 1 2 को अगर जोड़ रहे हैं तो 3 हो रहा है, तो 3 से ये संख्या कट जाएगी तो 3 भी हो गया, क्योंकि ये आपको विभाज्यता के नियम मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था जब नंबर सिस्टम पढ़ाया गया था। इसके नंबर सिस्टम के कई वीडियो हमारे चैनल अननोन टू नोन पर अवेलेबल हैं। अगर वो अभी नहीं देखा है रूल तो आप उनको एक बार देख लें। अब 4 है या नहीं, तो आखिरी की 2 संख्याएं देखी जाती हैं। इसमें नंबर सिस्टम में जो विभाज्यता नियम है बहुत कामगर होता है। तो 4 से जो 2 अंक से संख्या बन रही कट जा रही तो 4 भी हो गया। आखिरी में 0 है तो 5 भी हो जाएगा, क्योंकि 5 से वही संख्याएं कटती हैं जिसके इकाई के स्थान पर या यूनिट प्लेस पर या आखिरी में 0 होता है। 5 हो गया। अब यहाँ पर 2 3 दोनों आया है तो 6 भी होगा। अब 8 का नंबर आता तो 120, क्योंकि 8 का नियम ही है कि आखिरी के तीनों अंक को हम अगर 8 से डिवाइड कर लेते हैं, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो 8 से कट जाता है, तो 8 से ये विभाजित हो रहा तो 8 हो गया। अब 9 अंकों का योग, अगर 9 से कटता है तो 9 होता है, नहीं कटता तो नहीं होता। तो 1 2 3 हो रहा है तो ये तो 9 से नहीं कटेगा। आखिरी में हमारा 0 है तो इसलिए 10 भी होगा। अब इसको अभी बाद में 120 लिख लेंगे। अब 10 से जब इसको भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा, या 11 से तो ये कटेगा नहीं, तो 10 के बाद हमारा जो होगा 12 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 लगा तो 12 तो कट ही जाएगा। तो अब इनका ये जो एक साथ 2 नंबर आ जाते हैं ऐसे 10 और 12, इनका गुणनफल 120 आ गया। अगर इधर आपसे कोई मिस नहीं हुआ है तो जो अगला होगा वो आप क्या करेंगे, 9 नहीं होगा, मैंने बोला था, लिख क्यों दिया, सॉरी, ठीक। तो अब जो अगला नंबर होगा हमारा वो तो जो 8 से हम इसको भाग कर दें जो होगा वो आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15। अब इसके बाद 6 से भाग कर दें क्या आ जाएगा 20। अब 5 से भाग कर दें 120 को तो 24, 4 से भाग कर दें 30, 2 से भाग 3 से भाग कर दें 40 और 2 से भाग कर दें 60, 1 से भाग करें 120, यानी आखिरी में 120 आपका ये आ नहीं है। तो इतने हो गए कुल गुणनखंड किसके, 120 के। अब इनको आप गिन लें तो देखो एक पेयर ये बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, 2 से गुणा कर दिया। तो ये एक पेयर है, तो देखो ये आखिरी बीच में ऐसी संख्याएं आ गई कि जिनका गुणनफल इसके बराबर है। तो एक तो ये पेयर हो गया, फिर एक ये पेयर हो गया, फिर एक ये हो गया। तो जब ऐसी स्थिति में आ जाए बीच में कि जिनका गुणनफल इसके बराबर हो जाए तो इधर वाले नंबर से भाग करते जाइए, आगे लिखते जाइए, तो आपके सारे नंबर आ जाएंगे। ये तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कुल कितने गुणनखंड होंगे, फिर इसकी एक ट्रिक भी है वो भी बताई जाएगी। पहले ये देख लें, तो यहाँ पे कितने हो गए, 16 हो गए, 16 हो गए।
अब हम इसको ट्रिक से कैसे देखते हैं। जैसे 120 है, तो अभी बताया गया, तो मैंने वेक्टर जो बताया था कि 12 के वेक्टर की ये हो गए, और 1 0 है तो 1 2 हो गया, 1 5 हो गया। क्लियर। तो अब जैसे 2 हमारा कितनी बार आ गया, टोटल 3 बार आ गया, तो 2 की पावर 3 हो गया, और 3 की पावर कितनी हो गई 1, 5 की पावर कितनी हो गई 1, क्योंकि 5 एक बार आया, 3 एक बार आया और 2 3 बार आया। ये हमने जब लिखे सारे को, जब हमने काउंट किया, गिना, तो हमारे कुल गुणनखंड कितने आए 16। ये तो ऐसे हो गया, ये तो छोटा नंबर है, आप लिख सकते हो। बहुत बड़ा नंबर है तब ये मुश्किल काम होगा, तब के लिए आप क्या ये ट्रिक अपनाएं। तो 2 की पावर कितनी है 3। तो जब कुल गुणनखंड पता करने हो, क्या हम पता कर रहे हैं कुल गुणनखंड, तो जब कुल गुणनखंड पता करना हो, जो भी घात आ रही है, जैसे इसमें आई हमारी 3, इस 3 घात में 1 जोड़ना है तो कितनी हो जाएंगे 4। इसमें कितनी आई 1, इसमें 1 जोड़ना है, कितनी हो जाएंगी 2, और बीच में गुणा। इसमें कितनी आई 1 में 1 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 2। अब इनका हम गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया 16। देखिए यहाँ पर भी 16 आया था और यहाँ पर भी 16 आ गया आपका। पहले मतलब अगर आप बड़े नंबर हैं ऐसे उनके फैक्टर लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो उनके आप टाइम फैक्टराइजेशन कर लें। जैसा कि अभी हमने बताया था 120 के फैक्टर करना बताया था, 1200 के बताया था, और 12000 के बताया था, कुछ और भी अभी बताए जाएंगे। तो आप टाइम फैक्टराइजेशन पता कर लें, तो उससे तो आपका ये भी आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अगर ये पता करना होता तो भी बताया था, कितना हो गया 3 1 4 1 5, इसके 5 हो जाते। अब इसमें कुल गुणन, अब आठ गुणनखंड कितने हुए इसके 5, और कुल गुणनखंड कितने हो गए, कुल गुणनखंड कितने हो गए 16 हो गए। ठीक है। तो ये हो गए कुल गुणनखंड। अब जैसे कि अब कोई बड़ा नंबर लेना, अब ये हमारी जो चर्चा चल रही है वो किस पर चल रही है, कुल गुणनखंड वाले पर। हम लोग कुल गुणनखंड कैसे पता करते हैं ये देखते हैं। अब जैसे आप ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया नंबर 144, ये चीज पता कर रहे हैं हम लोग कुल गुणनखंड। तो इसको अगर हम लिखेंगे वैसे लिखना चाहें, फिर एक बार देख लीजिए, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 12 गुणा 12 होता तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। अब 16 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 144 हो जाएगा। तो ये चूंकि रिपीटिंग नहीं है तो 10 गिन लें, 2 तो 4 3 7, 7 दूनी 14, 1 15, क्योंकि इसमें यही नंबर बीच में आ रहा है 12 गुणा 12 144। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 15, चाहे आप गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आज गुणनखंड कितने हो गए, सॉरी सारे गुणनखंड कितने हो गए आपके 15। अब इसको हम टिक से कैसे पता करते हैं, जैसे 144 के हम लोग फैक्टर करें, इसमें जीरो नहीं है, तो ये जैसे हम इसको 144 हमारा क्या होता है 12 गुणा 12 होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो 12 के गुणनखंड अभी हम लोग कर लिए थे, 2 दूनी 4 तिहाई 12, और ये 12 तो ये भी यही हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12। ठीक। अब यहाँ जब हम लिख रहे हैं 2 बार यहाँ 2 आया, 2 बार यहाँ आया, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, 3 यहाँ आया और 3 यहाँ आया, तो 3 की पावर कितनी हो गई 2। अब कुल गुणनखंड जब हम पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर में 1 जोड़ देते हैं, चाहे किसी की पावर हो, तो 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, यहाँ 2 पावर 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, इनका गुणा किए कितना आ गया 15। देख लिए होंगे आप दोनों में कुल गुणनखंडों की संख्या हमेशा समान आती है। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो ऐसे करें, नहीं तो कुल गुणनखंड जब पता करना हो तो आप इस ट्रिक को आप अपना सकते हैं। ठीक। अब इसमें अगर पूछा जाए सम गुणनखंड की संख्या बताओ, तो सम कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सम गुणनखंड इसमें कितने हो गए आपके 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12 आखिरी वाला भी है, क्योंकि सम गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो सम संख्या ही होगी। हो सकता है विषम भी हो सकती है, कोई भी नहीं विषम होगी। अब देखो इसमें 12 हो गए, तो वो कैसे आते हैं 12। अब अगर हमें यही क्वेश्चन दिया हो और सम गुणनखंड पता करना हो, ये क्या हम पता कर रहे थे, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या हम निकाल रहे थे, 15 आ गई और ऐसे भी 15 आ गई। ठीक है, अब हम पता करेंगे सम गुणनखंडों की संख्या। जैसे अब इसी से देख लीजिए 144 सम गुणनखंडों की, तो हमने बताया था 12 गुणा 12 होता है, इसको आपने लिख लिया 12 गुणा 12, और इसको लिख लिया 2 गुणा 2 गुणा 3, इसको लिख लिया 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 2 की पावर कितनी हो गई 4, और 3 की पावर कितनी हो गई 2। अब हमने गिने थे तब तो 12 आ गए थे, इसके जब हमने सारे फैक्टर लिखे थे गिने थे तो 12 आ गए। अब देखिए ट्रिक से कैसे पता करते हैं, तो इसमें हमें पता क्या करना है, सम गुणनखंड। क्या पता करना है, सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या पता करनी है, इसके कितने सम गुणनखंड होंगे। ध्यान से देखिएगा, तो सम गुणनखंड वाले में क्या करते हैं, जैसे जो सम नंबर है 2 कैसा है सम, और जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं या भाग गुणनखंड करते हैं तो सम संख्या में केवल जिसका आधार सम है वो या बेस सम है वो 2 ही आता है, क्योंकि 2 ही एक प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है या सम संख्या होती है। तो 2 की पावर जो हो वो आप ऐसे ही लेनी है, उसमें कुछ नहीं करना है, प्लस प्लस कुछ नहीं करना है। और जो विषम, इसके बाद जितने नंबर आएंगे सब विषम आएंगे, 2 के अलावा जितने भी प्राइम संख्याएं होती हैं सारी विषम होती हैं। तो इसमें वही करना है जो कुल वाले में किया। तो कुल वाले में क्या किया था, जो 3 की पावर हो या 5 की हो या 7 की हो, जो भी विषम संख्याओं की पावर है या विषम आधार वाली संख्याओं की पावर है उसमें एक जोड़ देते हैं। तो 2 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3। तो 4 गुणा 3 किया, कितना आ गया 12। हमने जब 144 के सारे फैक्टर लिखे थे उसको गिना था वो भी 12 ही आया था, और ये भी 12 आ गया। तो आपने पता कर लिया कि सम गुणनखंड कितने हो गए, ये हो गए 12। अब इसी में अगर आपको पूछ दिया जाए, इसी में अगर पूछ दिया जाए, ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही लिखा है, विषम गुणनखंडों की संख्या, क्या पूछ दिया जाए, विषम गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछ दी जाए, तो विषम वाले में क्या करना है आपको, ये फैक्टर तो आपके यही हो जाएंगे, 144 के अगर फैक्टर करेंगे तो यही आ जाएगा। अब इसमें क्या है, विषम वालों में एक ध्यान रखना होता है कि इसको आप हटा देते हैं, पूरी तरह से कुछ भी नहीं लेते हैं, और इसका नियम वही रहता है हर एक में कि इसकी जो विषम बेस वाला नंबर है उसकी पावर जो है उसमें 1 प्लस कर देना। तो यहाँ पावर कितनी 2, 1 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 3। तो यहाँ पर विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। विषम गुणनखंडों की संख्या 3 है, सम गुणनखंडों की संख्या 12 है, और जब हमने पूरे गिने थे तो कितने थे, वो 15 थे। कुल कितने थे 15, तो आप ऐसे भी वेरीफाई कर लेते हो, सारे गुणनखंड मिला कितने हैं 15, उसमें सम कितने आए हैं 12, तो विषम कितने हैं 3। समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन इससे आना है आपके, और सिर्फ 10-15 मिनट का वीडियो अगर आप इसको एक बार अच्छे से देख लेते हो तो ये नंबर आपका पक्का गारंटी। देखिएगा, अब एक और 2 उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो संख्या दे दी गई 2500, ये दे दिया गया। अब पहले हम पता करते हैं अभाज्य संख्या। पहले क्या पढ़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता करनी है आपको। ठीक, तो देखो यहाँ पर अभी हमने बताया था, जैसे 25 को हम क्या लिखते हैं 5 गुणा 5, और 2 जीरो है तो हमने क्या बताया था 2 बार 2 लिखना है, 2 बार 5 लिखना है। ठीक,
अब इसको हम इकट्ठे लिखें ऐसे ही, एक पावर ये एक पावर ये, 1 1 2 2 4 2 6। अब आज गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। इसमें 2500 में। अब अगर सभी गुणनखंडों की संख्या पता करनी है, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी या कुल, सभी नहीं, सभी गलत वर्ड हो जाएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, ये अगर आप पता करना है तो देखिए फैक्टर तो आप ऐसे करोगे, इसमें क्या आया? अब इसमें पावर आपको जोड़नी पड़ेगी। तो 2 की पावर कितनी आ रही है? 2, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी? ये 2, ये 1 3, ये 1 4, 5 की पावर कितनी हो गई? 4। तो जब कुल गुणनखंडों की संख्या पता करनी होती तब क्या करना होता है कि सबकी पावर में 1 जोड़ देते हैं, चाहे वो 2 की पावर हो चाहे विषम संख्याओं की पावर हो। तो इसमें हम पावर 2 है 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। इसमें 4 है 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो कितनी हो गई? 15। ये हो गई विषम सारे कुल गुणनखंडों की संख्या। अब अगर हम इसमें पता करें सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, तो अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें था जैसे आपके 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 4 है। तो सम वाले में क्या बताया गया था कि सम वाली की पावर में हम बढ़ाते नहीं है, 2 है तो 2 लेंगे। विषम वाले में हमेशा 1 आपको बढ़ाना है, चाहे कुल पता करना हो, चाहे सम गुणनखंड पता करने हो, चाहे विषम पता करने हो। तो यहाँ पर सम की पता करना है तो इसमें पावर 2 में हमारी 2 है तो 2 ही लेंगे, और 5 की पावर 4 है तो 1 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अब अगर हमें विषम वालों की पता करनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम वाले में क्या करना होता है कि हमें ये जो था 2, ये सम वाली संख्या जो 2 आती है इसको हटा देना होता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन ना हो ये कि इसके सामने आ गया है। अब हम यहां लिख देते हैं, पता नहीं वहां पर दिखेगा नहीं, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो जब ये 2500 है आपका, किसके पता करना? 2500 में, तो इसके जब हमने फैक्टर किए तो क्या आया था? 2 गुणा 2 आया था और 5 गुणा 4 आया था, यही हुआ था। तो अब क्या करना है हमको? इसको हटा देना, इसको तो काट देना आपको, और ये जो विषम संख्या बची इसकी जो पावर है 4, तो उसमें 1 जोड़ देना है तो कितना हो गया? 5। अब देख लीजिए टोटल कितने आए? 15। सम कितने आए? 10। और विषम कितने आए? 5। तो सब कुछ आपका वेरीफाई हो गया। और भाज्य गुणनखंड कितने आए थे? 6 आ गए थे। वैसे किसी भी नंबर का और भी अगर देखना चाहे तो एग्जाम्पल तो आप देख सकते हो। ऐसा नंबर देख लो जिसमें 0 ना हो, 0 वाला तो अभी मैंने बता दिए, 1 0 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला। अगर आपको 4 वाला करना है तो उसमें भी यही रूल लगाना है कि 2 की पावर 4 लेनी है, 5 की पावर 4 लेनी है, और फिर जो नंबर है उसके फैक्टर कर लेना है, आसानी से हो जाएंगे। अब मान लीजिए ऐसा कोई नंबर आ गया जिसमें लास्ट में 0 नहीं आता है और उसके हम फैक्टर करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो जैसे मान लिया हमने 2304 ये दिया है, ये आपका दिया है, और इसमें पूछ दिया गया कि इसके अभाज्य गुणनखंड पता करो, कुल गुणनखंड बताओ कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे और विषम गुणनखंड कितने होंगे। तो इसको हमें पहले फैक्टर करना पड़ेगा, क्योंकि 0 तो है नहीं इसमें। 0 अगर होता तो उसकी जगह हम 1 0 के लिए हम 2 गुणा 5 लेते हैं, 2 0 के लिए 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 लिख देते हैं, ऐसे बताया गया आपको। इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो देखो सम संख्या 2 से तो कटेगी, तो 2 फिर अगर काटेंगे तो 2 से कटती जाएगी। तो ऐसे अगर हम देखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32
दूनी 64, दूना 128, दूना 256, दूना 512, 1014, तिरका 768, तिरका 2304, ये इसके फैक्टर हो सकते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूना 256, गुणा 3 768, गुणा 2304, ये फैक्टर हो गए। तो अब आज कितने हो गए? 8 बार तो ये आया है, 2 बार ये आया, तो अभाज्य गुणनखंड इसके कितने हो गए? अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 10। कुल गुणनखंड पता करना हमें। कुल गुणनखंड अगर पता करने हमें तो 2 की पावर कितनी आएगी? 8। 3 की पावर कितनी आएगी? 2। कुल वाले में क्या करते हैं? सबकी पावर में एक प्लस कर लेते हैं। 8 1 9 और 2 1 3, तो कितने हो गए? 9 3 27। 9 गुणा 3 किया, कितने आ गए? कुल गुणनखंड 27। अब अगर सम गुणनखंड पूछे जाएं, सम गुणनखंड कितने होंगे? सम वाले में बार बार आपको बताया जा रहा है, जो 2 की पावर होती है उसमें कुछ नहीं बढ़ाते हैं, जितनी है उतने ही ले लेते हैं, तो 8 का 8 आ गया। विषम में 2 है तो इसमें 1 बढ़ाते ही, हर बार बढ़ाते हैं, तो 8 गुणा 3 कितना हो गया? 24 हो गया। अब अगर कुल पता कर लिए, सम पता कर लिए, तो इनको माइनस कर दो तो भी विषम गुणनखंड की संख्या आ जाएगी। और नहीं वैसे भी अगर तो पता करना है आपको विषम गुणनखंड, मान लीजिए ये नहीं पता किया था आपने, अब तो हम माइनस कर ही देंगे। 27 माइनस 24 कर दे तो 3 आ जाएगा। तो 27 कुल थे, 24 सम थे। और अगर वैसे हम पता करने तो हमें क्या करना होता है? 2 की पावर 8 और 3 की पावर 2, ये हमें हटा देना होता है। और विषम वाली में जो पावर है 2, उसमें 1 प्लस करना होगा, तो भी 3 आ गया। अब हमें इसको जरूरत नहीं है, जब हम कुल पता कर लें और सम पता कर लें तो घटा दें, जब कुल पता कर लें और विषम पता कर लें तो घटा दें, सम आ जाएगा। और आज तो आपको बताइए कि उसके फैक्टर कर लें और गिन लें। तो ये आज की वीडियो में आपके लिए इतना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा है, 15 मिनट का होगा, ज्यादा वीडियो 20 मिनट का। एक बार देख लें, 1 नंबर पक्का, 1 नंबर का इंपॉर्टेंस आप कंप्यूटर सब अच्छे से जानते हो। तो वीडियो देखें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।